यादव कुल में जन्मा एक बच्चा जिसने बिहार के स्कूलों को इंग्लिश पाठ्यक्रम से पुनः अवगत कराया। वह नेता जिसने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बनाने का वादा किया, जिसने अपने अंदाज से लोगों को खूब हंसाया। आडवाणी को गिरफ्तार कर रथ यात्रा को रुकवा दिया और बन गया धर्मनिरपेक्ष नेता। जिस नेता के जनाधिकार में MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर का बड़ा योगदान रहा। बिहार के गोपालगंज में जन्मे अपने माता पिता के 6 बच्चों में से दूसरे बेटे लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज में क्लर्क के रूप में काम किया, जहां उनके बड़े भाई भी चपरासी थे। किसान परिवार का लड़का जब क्लर्क बना तो घर में खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन यह लड़का यहाँ कहाँ रुकने वाला था। उसे तो बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह बनना था और इसकी शुरुआत उसने पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव के रूप में कर दी थी। सन 1970 में महासचिव बनने के बाद 1973 में उन्हें छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में शामिल हुए और जेपी के काफी करीबी बन गए। देश में इमरजेंसी के 2 साल बाद यानी 1977 में लालू जनता पार्टी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बने और विजयी हुए। भारत गणराज्य के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और लालू 29 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने। हालांकि आपसी मतभेदों के कारण 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और संसद को भंग कर दिया गया। इसके बाद लालू ने जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और राजनारायण के नेतृत्व वाली जनता पार्टी एस का दामन थाम लिया और सफलतापूर्वक 1980 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1985 में एक बार फिर लालू बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। जब वह दौर था जब बिहार में मुस्लिम समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस को ही वोट दे देती है, लेकिन 1989 के भागलपुर हिंसा के बाद उन्होंने लालू को ही वोट देना बेहतर समझा। महज 10 सालों में ही वह बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता बन गया, जो मुस्लिम और यादव मतदाताओं में काफी लोकप्रिय रहे। फिर 10 मार्च 1990 को लालू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी दौरान उन्होंने 23 सितंबर 1990 को राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इसी साल विश्व बैंक ने लालू के कार्यों की सराहना की। साल 1993 में उन्होंने स्कूलों के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक आपने देखा कि कैसे यादव कुल में जन्मा बच्चा अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद बिहार के सिंहासन पर विराजमान हुआ, लेकिन किसे पता था कि ज्यादा दिन तक कुर्सी उन्हें रास नहीं आएगी। इसी साल CBI ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया तो लालू को सिंहासन छोड़ना पड़ा और सत्ता की कमान राबड़ी देवी को सौंपकर वे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में CBI के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू यादव को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई। 1990 के दशक में हुए चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग गया। लालू पर पशुओं के चारे के नाम पर लगभग 38 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप था। यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया, जिस कारण रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। भारतीय चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू यादव अब 11 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लोकसभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद भारतीय इतिहास में संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव पहले नेता बने और जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 11 साल तक अयोग्य ठहराया गया। अंत में 22 फरवरी 2022 को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को स्पेशल कोर्ट के जज SK शशि ने 5 साल की सजा और 60 साल का जुर्माना लगाया। तो
तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।